फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसका उपयोग करके आप कड़ाके की सर्दी में भी अपने पौधों से ढेरों फूल पा सकते हैं और उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए आपको बाज़ार के किसी महंगे खाद की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो मैं आसान सा तरीका पौधों में फूल पाने का बता रही हूँ, उससे केवल पौधों में फूल ही नहीं आएंगे बल्कि पौधा इंसेक्ट, फंगस, चींटियों से सुरक्षित रहेगा। मैं खड़ी हूँ अपने एलोवेरा प्लांट के पास और आज मैं एलोवेरा का यूज़ आपको अपने प्लांट पर करना बताऊंगी, क्योंकि एलोवेरा में कुछ ऐसे ग्रोथ हार्मोन होते हैं जिनका उपयोग करने से पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। हम सभी को पता है कि एलोवेरा रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स, छोटे से लेकर बड़े तक सभी पौधों के लिए उपयोगी ये फर्टिलाइज़र पौधे को बिना किसी नुकसान के फ़ायदा पहुंचाने वाला है। लेकिन सिर्फ एलोवेरा ही का उपयोग नहीं करने वाली हूँ, इसके साथ कुछ और चीज़ों का भी मैं इस्तेमाल करूँगी जो कि पौधे की संपूर्ण ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो बने रहें पूरे वीडियो में मेरे साथ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर स्वागत है हमारे हरे भरे गार्डन होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। ये फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स आप अपने गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे सभी पौधों पर यूज़ करके देखें, आपके पौधों में बहुत अच्छे फूल आएंगे। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने से पहले 1 से 2 काम आपको अपने प्लांट पर ज़रूर करने हैं। सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना ही प्लांट के लिए काफ़ी नहीं होता है। कुछ बातों का हमें सर्दियों में पौधे के लिए ध्यान रखना होता है। पहला, आपको पौधे को फुल सनलाइट में रखना है जिससे पौधा अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर पाए। दूसरा, आपको अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मिट्टी में नमी बनी रहे इस तरह से पानी देना है। ख़ासतौर पर आपको अपने प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पानी का यदि आप सर्दियों में अपने पौधों पर स्प्रे करते हैं तो पत्तियों में फंगस लगने का डर रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पौधे को समय समय पर चेक करते रहें। यदि आपको लगता है कि आपके प्लांट में कलियां बन रही हैं लेकिन फूल में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, तो फ्रेंड्स, सर्दियों के दिनों में एक विशेष समस्या हो जाती है, वो है एफिड्स। कलियों पर बहुत ज़्यादा एफिड्स अटैक होता है। इस तरह से देखिए, कलियों पर ये एफिड्स अटैक होता है। इसकी वजह से पौधे में कलियां तो बनती हैं लेकिन फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। तो इसका मैं बहुत ही अच्छा तरीका आपको बता देती हूँ। पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जिससे पौधे पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये काम करना आपको प्लांट पर बहुत ज़रूरी है, तभी आपको किसी तरह के फर्टिलाइज़र का फ़ायदा पौधे पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने पौधों को इस तरह से चेक करना है, कोई सा भी पौधा हो उसमें एफिड्स अटैक तो नहीं है। आपको पौधों की संख्या के हिसाब से पानी ले लेना है। मैंने लिया है 1 लीटर पानी और उसमें हमें यूज़ करना है नीम ऑयल। फ्रेंड्स, ये वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल है जो कि पानी में आसानी से घुल जाता है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप साधारण नीम ऑयल को डालकर और उसमें कुछ बूंदें डिश वॉश या शैम्पू की मिला सकते हैं। तो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, 5 से 6 बूंदें नीम ऑयल की ले लेनी है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद स्प्रे बॉटल में भर के अपने पौधों में स्प्रे करना है। फ्रेंड्स, इन्फेक्टेड प्लांट है तो आप हफ्ते में 1 बार स्प्रे ज़रूर करें, और हेल्दी प्लांट हैं तो 15 से 20 दिन में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। महीने में 1 बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। ख़ासतौर पर जब आप किसी फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में दे रहे हैं तो 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम प्लांट को सिर्फ फर्टिलाइज़र देते जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं और पौधे में बहुत ज़्यादा एफिड्स अटैक हो जाता है। उसके बाद उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर आपको इन बातों का अपने पौधों के लिए ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अच्छे जेल वाली 4 एलोवेरा की पत्तियों का इस्तेमाल किया है। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। वैसे तो इसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताया है, लेकिन उसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं एक इंस्टेंट तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत कम समय में पौधे के लिए एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एलोवेरा मैंने छोटे छोटे टुकड़ों कट कर लिया है। इस एलोवेरा के साथ मैं 2 चीज़ें और इस्तेमाल करूँगी, बस आपको तरीका देख लेना है। सबसे पहले
मिट्टी को आपको हल्का कर लेना है। किसी तरह का कचरा खरपतवार है तो उसको भी हटा लें और स्टेम से दूर मिट्टी में हल्की सी आपको जगह बना लेनी है। आपको स्टेम के पास इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। अब आपको लेना है 1 छोटा चम्मच ये एलोवेरा के टुकड़े। इनको आपको मिट्टी में डाल देना है। अच्छी तरह से आप मिट्टी में जगह बना लें जिससे कि ये आसानी से मिट्टी से कवर हो जाए। आपको इसे बाहर खुले में नहीं रखना है। दूसरी चीज़ मैं यूज़ करूँगी ये चाय पत्ती। आप फ्रेश चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं या यूज़ की हुई चाय पत्ती को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। जब भी आप इसका यूज़ करें तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, तभी आपको इसका यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स 1 छोटा चम्मच आपको इसमें चाय पत्ती डाल देना है। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक कर देती है और इसमें जो नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व होते हैं पौधे की नई ग्रोथ में मदद करते हैं। तीसरी चीज़ लूँगी मैं वो ये है हल्दी पाउडर। पौधे में मिट्टी में यदि चींटियाँ, फंगस या कीड़े होते हैं उनको दूर करने का काम करता है। इसके साथ ही जो हमने एलोवेरा डाला है वह भी एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। तो पौधे की पूरी तरह से कीड़ों से और इंसेक्ट से सुरक्षा होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। आधा छोटा चम्मच ही आपको हल्दी पाउडर का लेना है। इसको भी आप इस तरह से मिट्टी में डाल दें और उसके बाद आपको अच्छी तरह से मिट्टी से इसे कवर कर देना है। अच्छी तरह से दबा दें जिससे कि पानी डालने के बाद ये बाहर ना निकले। और इसके बाद आपको इसमें वाटरिंग कर देनी है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। बहुत जल्दी इस फर्टिलाइज़र का पौधे पर इफ़ेक्ट पड़ना शुरू होगा और आप देखेंगे कि पौधा फिर से नई ग्रोथ से भर गया है और पौधे में ढेरों फूल आ रहे हैं। तो आप भी अभी सर्दियों के मौसम में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।